Hello viewer, myself Karima Pal. Today I am discuss the first order system टैंक सिस्टम। आपका कोई भी एक सिंपल स्टोरेज टैंक है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, उसका जब आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा, यानी मैथमेटिकली आपको ट्रांसफॉर्म फंक्शन निकालना होगा, तो आप किस तरीके से निकालोगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको लास्ट वीडियो में रहेगा। आपका एक टैंक सिस्टम है, कोई भी स्टोरेज टैंक, जैसे हमारे ऊपर टंकी रखी होती है घरों में, जो हमारे वाटर टैंक रहते हैं, उस टाइप का कोई एक आपका टैंक सिस्टम है। उस टैंक सिस्टम में आपका इनपुट फ्लो रेट हमने माना है क्यू इन एंड आउटपुट फ्लो रेट हमने माना है क्यू आउट, यानी एक्सिट फ्लो रेट आपका क्यू आउट एंड इनलेट फ्लो रेट आपका क्यू इन। क्या होगा, आप पानी उसमें भरोगे, पानी भरने के बाद आप पानी उसमें निकालोगे, तो दो प्रोसेस तो हो गया, इनपुट एंड आउटपुट। अब क्या है, उस वाटर टैंक में पानी का कोई ना कोई लेवल होगा कि इतने लेवल तक हमारा पानी है, वो हो गया आपका स्मॉल एच। आउटलेट से पहले हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है आर, यानी जो हमने एक बल्ब लगाया है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस है हमारा कैपिटल आर। वाटर की डेंसिटी है हमारी रो, जैसे डेंसिटी को हम रो से डिफाइन करते हैं अपने सिंबल में, तो डेंसिटी है हमारा रो, जिसको हमने कांस्टेंट माना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक हमने कैपिटल ए माना। अब आप एक बात बताइए, अरे ये जो आउटलेट है ये हमारा किस किस पे डिपेंड करेगा। आउटलेट का फंक्शन हमारा रेजिस्टेंस एंड हाइट दोनों पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, आपको सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस का बताऊँ कि रेजिस्टेंस हमारा क्यों वेरी करेगा। आपने अपने घर में वाटर टैंक को फिल कर दिया, वाटर टैंक को फिल करने के बाद आपका काम उसे खाली फिल करना नहीं था। अभी एग्जांपल हम वाटर टैंक ले रहे हैं, अगर हम इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस करेंगे तो हमने रॉ मटेरियल डाला, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जब तक आप उसको आउटलेट नहीं करोगे तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा कि हाँ हमने उसकी मिक्सिंग कर दी। उसके लिए आप कोई ना कोई बल्ब लगाओगे, मतलब बल्ब को ओपन करोगे। घर में है आपका वाटर टैंक ऊपर रखा है, वाटर टैंक आपका रखा है, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन जब आप उस पर क्या करोगे, घर की आप टैप नहीं खोलोगे, घर की टंकी नहीं खोलोगे, तब तक आपको आउटलेट नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो आपका क्यू आउटलेट है वो आपका टोटली रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, आपका रेजिस्टेंस ओपन है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमने चलो माना रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका क्यू का आउटलेट किस पे डिपेंड करेगा, वाटर लेवल के हाइट पे। जब तक हाइट कम नहीं होगी तो आपका आउटलेट नहीं मिलेगा। आपका टैंक फुल है, फुल होने के बाद जब उसको आप खाली करोगे, आउटलेट आप बाहर निकालोगे, तो क्या होगा, हाइट आपकी डिक्रीज होगी। यानी कि इस तरीके से क्यू आउटलेट आपका टोटल आपका डिपेंड करेगा टैंक की हाइट पे एंड टैंक की रेजिस्टेंस पे। थर्ड, हमने देखा कि जो आपका आउटलेट है वो आपका टाइप ऑफ फ्लो पर भी डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ फ्लो हमारा लिक्विड लेवल से तो आपका ये था कि रोजी एच, जितना लिक्विड लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा रोजी एच आपका बढ़ता चलेगा, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे बात है टाइप ऑफ फ्लो। फ्लो कितने टाइप के रहे, हमारा जो वाटर टैंक है उसमें 2 टाइप्स के फ्लो रहेंगे, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो यानी कि लेयर वाइज लेयर आपका फ्लो हो रहा है। टर्बुलेंट फ्लो आपका सिंपल फ्लो हो रहा है, बीच में आपने उसमें कोई भी एक हेड लगा लिया या फिर आपने कोई एक रोक लगा दी, जिससे क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो आपका या तो बहुत तेज
तेज़ी से फ्लो करने लगे। तो इस टाइप का जो फ्लो आपका जो टर्बुलेंट फ्लो रहेगा जी, तो वो भी हमारा डिपेंड करेगा आउटलेट पे। आपका सिंपल है, आपने टैप हल्का सा खोला तो पानी आपका थोड़ा थोड़ा निकलेगा आउटलेट से, आपको ही पता। अब क्या किया, टैप को आपने बहुत ज़्यादा खोल दिया, मतलब फुल खोल दिया, तो आपका फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो जब फ्लो रेट बढ़ेगा तो यानी कि जो आपका फ्लो का टाइप है वो भी आपका चेंज हो सकता है, या फिर कई बार आपका प्रेशर ज़्यादा लग गया, ऊपर टैंक से प्रेशर आपका ज़्यादा लग रहा है, उस टाइम आपका फ्लो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका क्यू आउटलेट है वो हमारे टैंक के हाइट, रेजिस्टेंस एंड टाइप ऑफ फ्लो पर टोटली डिपेंड होगा। आउटलेट आपने जो आपका फ्लो रेट है, फ्लो रेट का फॉर्मूला आपको पता है, मास ट्रांसफर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, हाइट। जब तक हाइट हमारी ना बढ़ेगी ना घटेगी तब तक फ्लो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे इंक्रीज होने का तो ज़्यादा नहीं, डिक्रीज होने का ज़्यादा है कि हाँ हाइट आपकी डिक्रीज होगी। और किसके बेस पे होगी, किसके रेस्पेक्ट पे, रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट पे। अगर आपका रेजिस्टेंस ओपन है आपकी हाइट इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस आपका क्लोज है यानी कि आउटलेट नहीं हो रहा है आपका, तब हाइट आपकी इंक्रीज होगी। एंड रेजिस्टेंस आपका ओपन है तब हाइट आपकी डिक्रीज होगी। फ्लो रेट इक्वल ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ड्राइविंग फोर्स हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ हाइट, एंड रेजिस्टेंस आपका तो इस तरीके से हमारा क्यू आउट हो गया H अपॉन आर। ये हमारा है लीनियर रेजिस्टेंस रिलेशनशिप। यही अगर हमारे ड्राइविंग फोर्स पे पावर n लग जाएगी, यानी कि n हमारा 1 नहीं होगा, 1 होगा तो हमारा लीनियर रेजिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा, यानी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस रिलेशनशिप एन नॉट इक्वल टू 1। तो क्यू आउट हो गया है h की पावर n अपॉन आर। लीनियर रिलेशनशिप में हमने यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस हमारा क्लोज है, यानी कि जो बॉल्व है, बॉल्व हमारा क्लोज है, तो आउटलेट हमको नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ हमने स्टार्टिंग का पोर्शन लिया, स्टार्टिंग के पोर्शन में क्या है, क्यू आपका इनलेट होगा, क्यू फ्लो रेट से आपका इनलेट हो रहा है, क्यू इन। जब इनलेट आपका होगा यानी इनपुट होगा, देन क्या होगा, आपकी हाइट इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू को हमने क्यू इन हमारा इनपुट वेरिएबल एंड हाइट इक्वल, हाइट हमारा हो गया आउटपुट वेरिएबल। यहाँ पे हम किन्हें क्या करेंगे, अब हमको सिस्टम समझ में आ गए कि सिस्टम किस तरीके का, इनलेट हमारा क्यू इन हो रहा था, हमने यहाँ पे ले रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप में हमने क्या, इनपुट वेरिएबल हमारा क्यू इन, आउटपुट वेरिएबल एच, हमको सारे वेरिएबल भी डिफाइंड हो गए। अब करना है क्या है, हमें यहाँ पे बैलेंस करना है। बैलेंस आपका वही सिंपली है, मास ट्रांसफर, एनर्जी बैलेंस, समेशन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बैलेंस। सबसे पहले मास बैलेंस में आते हैं। मास का ही हमारा यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, जितना मास आएगा उतना हमारा हाइट इंक्रीज होगा। एनर्जी, हीट का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है जो हम यहाँ पे एनर्जी बैलेंस है, हम यहाँ पे मास बैलेंस लगाएंगे। मास बैलेंस का फॉर्मूला, आप मास बैलेंस में लें, एनर्जी बैलेंस में लें, इक्विलिब्रियम में लें, समेशन में लें, आपका जो मेन फॉर्मूला होता है वो हमारा ये रहता है, इनलेट प्लस जनरेशन इक्वल आउटलेट प्लस डिसिपेरेंस प्लस एक्यूमुलेशन। इसको हमने मास बैलेंस में लिखा तो हमारा हो गया मास फ्लो रेट इन प्लस मास जनरेशन इक्वल मास फ्लो रेट आउट प्लस मास डिसिपेरेंस प्लस मास एक्यूमुलेशन। इस सिस्टम में हमने कोई भी रिएक्शन नहीं ली है, तो यानी कि मास जनरेशन एंड मास डिसिपेरेंस आपका हो जाएगा 0। आपके पास अब एनर्जी बैलेंस का फॉर्मूला बचा, मास फ्लो रेट इन इक्वल मास फ्लो रेट आउट प्लस मास एक्यूमुलेशन। मास फ्लो रेट इन
मास हमारा क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू फ्लो रेट। डेंसिटी हमारी रो है और फ्लो रेट हमारा है Qn। इसी तरीके से मास फ्लो रेट आउट, डेंसिटी इंटू फ्लो रेट, Q मल्टीप्लीकेशन Q आउट एंड मास एक्यूमुलेशन प्लस D रो V अपॉन dt। Q हमारा कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया, और सॉरी रो हमारा कांस्टेंट है, रो हम बाहर निकाल लेंगे। रो हमने बाहर निकाला, अंदर बचा Q इन माइनस Q आउट इक्वल रो dV अपॉन dt। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से रो हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा Q इन माइनस Q आउट इक्वल dV अपॉन dt। वॉल्यूम इक्वल एरिया मल्टीप्लिकेशन हाइट, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। और आपको मैं Q आउट बताऊँ, Q आउट आप पहले निकाल चुके हो, ये H अपॉन R। यहीं से जो हमारा Q आउट है वो आपने वैल्यू यहाँ रखी है, H अपॉन R। माइनस H अपॉन R को राइट हैंड साइड पे लेकर Q इन इक्वल H अपॉन R प्लस A DH अपॉन dt। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इक्वेशन हमें पता है, रो P dy अपॉन dt प्लस बाई टी इक्वल KP XT। इक्वेशन फर्स्ट को हमने इसी टर्म में लिखा, जो टर्म हमारे पास थी, dy अपॉन dt प्लस बाई टी इक्वल KP XT के टर्म में हमने लिखा, तब हमारी इक्वेशन आ गई। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट से हम जब लिखेंगे तो R को हमने पहले LCM लिया, LCM लेके हमने इधर मल्टीप्लिकेशन किया, हमारा हो गया RQ इन इक्वल H प्लस AR DH अपॉन dt। अब हमने क्या किया, dy अपॉन dt प्लस बाई टी प्लस XT के फॉर्म में हमने इसे लिखा, तो हमारा हो गया AR DH अपॉन dt प्लस H इक्वल RQ इन। Q इन हमारा क्या है, XT। तो ये दोनों जब हमारे सेम हो गए, तब हमारा जब हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो KP की वैल्यू हमारी आ गई R। बाई टी हमारा क्या था, आउटलेट था हमारा बाई टी, और बाई टी हमारा आउटलेट रहता है, और यहाँ पे हमारा H आउटलेट था, तो बाई टी और आई इस तरीके से कंपेरिजन हो गया, dy अपॉन dt और dy अपॉन, तो यहाँ पे हमने जब टाइम कांस्टेंट लिया तो टाउ पी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, AR। तो जब इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड का जब हम कंपेरिजन करेंगे तो उस टाइम हमको क्या मिला, टाउ पी एंड टाइम कांस्टेंट हमारा AR एंड KP इक्वल R यानी रेजिस्टेंस। KP इक्वल R, टाउ पी इक्वल AR। फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन हमारा बाई एक्स अपॉन AX इक्वल KP अपॉन 1 प्लस टाउ पी एक्स होता है। यहाँ पे हमारा आउटलेट क्या था, HX, क्योंकि हाइट हमने लिया था जितना इनलेट होगा उतना क्या पड़ेगा हमारा हाइट, तो आउटलेट हमने लिया HX, इनलेट था हमारा QS Q इन X, और KP हमारा निकला था R। जब हमने कंपेरिजन किया था KP हमारा था R एंड 1 प्लस टाउ पी S। टाउ पी हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है हमारा AR। इसी डेरिवेशन को हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे डेविएशन के फॉर्म में, वो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।